गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर सेशन। चलिए आप सभी का हमारे सेशन में भरपूर स्वागत है। पहला सवाल आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है? कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है? और एक्टिव वॉइस आप सब समझते हैं कि सबसे पहले तो आप बाय प्लस सब्जेक्ट वाले को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें है, ऑप्शन ए में है, यानी कि ये पैसिव में है। हमें चाहिए एक्टिव। बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है, पैसिव में है। बाय प्लस सब्जेक्ट ऑप्शन डी में है, यानी कि ये भी क्या है, पैसिव में है। तो सभी पैसिव वाले क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब बचता हमारे पास एक ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, बी, जो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। तो कहता है कि एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? तो एक्टिव वॉइस में एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि दे आर ईटिंग द केक। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा सवाल नंबर फर्स्ट का, वो बिल्कुल सही है ना। तो पूछा जा रहा था क्या कि एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस कहने का मतलब एक चीज जो आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस बाय प्लस सब्जेक्ट लेता है। सबसे पहले बाय प्लस सब्जेक्ट वाले सेंटेंस है, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे तो ए सी डी तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाता है, बचता है हमारे पास क्या, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, सही आंसर है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर फर्स्ट समझ पाए होंगे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने, व्हिच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। और बात पैसिव वॉइस की किया जाए तो आप सबको पता है कि बाई प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। रूल क्या कहता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में रूल क्या कहता है, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट एक ही ऑप्शन में है, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है नहीं। और बाय प्लस सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव होता है। और पैसिव देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है, नहीं। बाकी सभी देखिए क्या है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये मतलब एक्टिव वॉइस में है। ऑप्शन सी देखिए एक्टिव वॉइस में है। ऑप्शन डी देखिए एक्टिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पैसिव में एक ही ऑप्शन है, लेटर इज रिटन बाय हर। बाय प्लस ऑब्जेक्ट मतलब क्या, पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 2 समझ पाए होंगे। और जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। तो जैसे ही पैसिव वॉइस का बात आता है तो आप सबको पता है कि जनरली बाई प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो पैसिव वॉइस है वो लास्ट में बाई प्लस क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। देख रहे हैं हम कि बाय प्लस सब्जेक्ट एक ही ऑप्शन में है, बाकी सभी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और एक बाय प्लस सब्जेक्ट वाला ही क्या होता है, पैसिव होता है। और हमें चाहिए क्या, पैसिव। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पैसिव वॉइस इसमें कौन है, तो ऑप्शन बी बचता है, जो कि हमारा सही आंसर है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है, नहीं। पैसिव में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, बी। और ज़्यादा आप बेसिक रूल को नहीं भी याद किए हैं, है नहीं, नहीं भी याद है, तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सामान्यतः पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है बाय प्लस सब्जेक्ट लगा रहता है। तो आप इस 4 ऑप्शंस में एक ही ऐसा है जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट है, यानी कि वही हमारा क्या है, सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 3 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए और ठीक इसी तरह से सभी लोग आंसर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर करते चलें, ताकि पता चले कि आप सब किस प्रश्न का जवाब क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आसान होता है आपके आंसर का जानना और समझना। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इसमें क्या कि चेंज द सेंटेंस इन चेंज द सेंटेंस टू एक्टिव इनटू एक्टिव। एक्टिव मतलब इसको एक्टिव में बदलना है, यानी कि जो मूल सेंटेंस हमारा है यह पैसिव में है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है द होमवर्क है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, यानी एज ए सब्जेक्ट के रूप में चारों ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इज मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं, किसमें है, द होमवर्क इज बीइंग डन, यानी क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज प्लस V4, एम प्लस V4 और आर प्लस क्या होता है, V4। अब यहाँ पर देखिए कौन हो सकता है, द स्टूडेंट प्लुरल है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन डी एलिमेंट हो जाएगा।
ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरह से ऑप्शन ए भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है, क्योंकि द स्टूडेंट क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर प्लस वी फोर, आर डूइंग द होमवर्क, है ना। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही है, ठीक है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है नहीं। और एक्टिव वॉइस में है, इसका मतलब है कि जो पैसिव होते हैं वह क्या होता है, बाय प्लस सब्जेक्ट के साथ होता है। बाय प्लस सब्जेक्ट देखिए ऑप्शन ए में है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, एलिमेट होगा। फिर बाय प्लस देखिए ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, एलिमेट होगा। बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन डी में है, यानी क्या ऑप्शन डी भी क्या होगा, एलिमेट होगा। 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमेट हो गए। अब एक ऑप्शन बचता हमारे पास, वो क्या है, ऑप्शन बी। अब देखिए स्पष्ट रूप से ऑप्शन बी में क्या है, एक्टिव वॉइस है, और इसलिए एक्टिव वॉइस ही हमारा क्या होगा, सही आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा है, एक ही ऑप्शन है जो एक्टिव में है, वो क्या है, ही रीड्स द बुक, यानी कि ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हमें बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट का स्थान पर रखते हैं। तो अनॉवेल, तो अनॉवेल 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 एज ए सब्जेक्ट के रूप में चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। सेंटेंस देखते हैं, इज राइटिंग, मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अनॉवेल क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और इसके साथ क्या होगा, बीइंग होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, एलिमेंट होगा, ऑप्शन बी एलिमेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी क्या होगा, यानी ए बी और डी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। और यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि अ नॉवेल इज बीइंग रिटन बाई हर, है ना। तो पैसिव वॉइस जो हमारा होगा वो क्या होगा, अ नॉवेल इज बीइंग रिटन बाई हर, यानी कि ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा हो बिल्कुल सही है। और किन्हीं को यदि डाउट हो कि सर ऑप्शन सी ही सही क्यों होगा, तो एक चीज़ मैं बताऊं, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सेंटेंस जो हमारा है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और इसका बनाना है क्या, वॉइस। इसका क्या बनाना है, वॉइस। एक बेसिक रूल जो है वो क्या कहता है, इज के साथ लगता है बीइंग, ठीक है, और प्लस क्या होता है, भी3। दूसरा रूल कहता है कि एम के साथ लगता है बीइंग, और इसके साथ क्या होता है, भी3। तीसरा रूल कहता है कि आर प्लस क्या होता है, बीइंग, यानी आर बीइंग, और इसके साथ क्या होता है, भी3। इस 3 ऑप्शंस में, यानी 3 रूल में किसी एक रूल को यदि फॉलो करता है तो वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगा हुआ क्या, इज बीइंग प्लस क्या, भी3। और इज बीइंग प्लस भी3 जो है रूल नंबर फर्स्ट है, जिसको फॉलो करता है कौन, ऑप्शन सी। चूंकि ऑप्शन सी जो है रूल को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद है अब वे भी समझ पाए होंगे जिनको पहले समझ में ना आया होगा, ठीक है। उम्मीद है इन सारे बेसिक रूल पर भी आप ध्यान दिए होंगे और अपने सही आंसर ऑप्शन सी तक पहुंच पाए होंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके सामने, व्हिच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। हमें सिर्फ ये बताना है इस 4 ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वाले को एलिमिनेट कर देंगे। अब जनरली पैसिव वॉइस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन डी में बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन सी में बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, और ऑप्शन ए में भी क्या है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सभी एलिमिनेट हो गए, बचता है एक ऑप्शन हमारे पास, वो ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है। नहीं, द क्वायर सिंग्स द सॉन्ग, द क्वायर सिंग्स द सॉन्ग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अब इसमें से हमें बताना है कि पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। क्या बताना है कि पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। जनरली आप पकड़ लेंगे, यदि बेसिक ज़्यादा रूल आप नहीं भी जानते हैं, सिर्फ इतना पता है कि बाय प्लस सब्जेक्ट लेता है पैसिव वॉइस में, पहले तो उस सेंटेंस को हम देखेंगे जिसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, बाकी सभी में देखिए कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है आप सबको पता है कि वो क्या होता है, एक्टिव। हमें चाहिए क्या, पैसिव।
इसका मतलब ऑप्शन डी एलिमेंट होगा, ऑप्शन सी एलिमेंट होगा और ऑप्शन ए भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। बच गया क्या, ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन बी ही एक ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस ही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, सही आंसर। तो आप में से जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव, है नहीं, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव, हमें इस सेंटेंस को एक्टिव में बदलना है, यानी कि जो मूल सेंटेंस है ये पैसिव में है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द टीम, द टीम, द टीम, द टीम, द टीम। एज ए सब्जेक्ट के रूप में चारों ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इज कंप्लीटेड मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन से है। क्या ऑप्शन डी हो सकता है, नहीं, ये क्या है, पास्ट में है। क्या ऑप्शन सी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्या ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इज कंप्लीटिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा हो बिल्कुल सही है। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने। व्हिच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस का मतलब आप सब समझते हैं कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस चारों ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाय प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि यही क्या है, पैसिव में। बाकी सभी क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सी डी क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, क्योंकि किसी में बाय प्लस ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है नहीं। जनरली ये आप इतना भी आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट जिसमें है वही पैसिव होता है, बाकी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इज क्लीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज क्लीन प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद देखिए क्लीन्स सिंपल प्रेजेंट, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इस तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, चेंज द सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस को हमें एक्टिव में बदलना है। बदलने का तरीका आप सब जानते हैं, पहले हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, ठीक उस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को भी पहचान लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद एज ए सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, ये सब्जेक्ट के रूप में सभी सही है। सेंटेंस देखते हैं कि आर बीइंग लगा हुआ है, यानी क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ आप सबको पता है इज प्लस बी फोर, एम प्लस बी फोर, या फिर क्या होता है, आर प्लस बी फोर होता है। तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए ऑप्शन डी क्या हो रहा है, एलिमेंट हो रहा है, क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ऑप्शन सी एलिमेंट हो रहा है, क्यों, सिंपल पास्ट में है। ऑप्शन ए एलिमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है। यानी कि एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है नहीं। और उम्मीद है कि सभी लोग बेहतर आंसर कर पा रहे होंगे, अपने सही आंसर तक जरूर पहुंच रहे होंगे। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, व्हिच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कौन ऐसा सेंटेंस है, यानी इनमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, नहीं, कौन ऐसा सेंटेंस है जो क्या है, एक्टिव वॉइस में है। कौन ऐसा सेंटेंस है जो क्या है, एक्टिव वॉइस में है। और यदि एक्टिव वॉइस में चूज करना है, सबसे पहले देखते हैं कि बाय प्लस सब्जेक्ट किसमें है, तो उसको हम लोग एलिमेंट कर देंगे। इसमें देखिए ऑप्शन ए में क्या है, बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी क्या, ये पैसिव होगा। बाय प्लस सब्जेक्ट ऑप्शन सी में है, ये भी क्या होगा, एक्टिव होगा। और बाय प्लस सब्जेक्ट ऑप्शन डी में ही है, ये भी क्या होगा, पैसिव होगा। तो पैसिव वाले को हमने अंडरलाइन कर करके उसको एलिमेंट कर दिया, है नहीं। हमें चाहिए क्या, एक्टिव वॉइस। तो सभी पैसिव एलिमेंट हो गए, बचता है एक ऑप्शन, वो क्या है, ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 12 समझ पाए होंगे। और चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, इसमें से पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। तो बस वही पुरानी रूल, उसी तरीका को हम लोग अपनाएंगे। देखते हैं हम लोग कि बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, एक ऑप्शन देखते हैं जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका मतलब वो क्या है, पैसिव है। बाकी सभी को हम लोग एलिमेंट कर देंगे, यानी कि बाकी क्या है, एक्टिव वॉइस में होगा। तो हमें चाहिए क्या, पैसिव। पैसिव में बचता है एक ही ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर हो बिल्कुल सही है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर
14 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 आप सब सामने। चेंज द सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, हमें इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, यानी कि सेंटेंस हमारा पैसिव में है। बदलने का तरीका, सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट पर, द बेकर द बेकर द बेकर द बेकर, यानी एज ए सब्जेक्ट के रूप में चारों ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। इज प्लस V3 मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, दो कंडीशंस होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 होता है या फिर सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, V5 होगा। इस दो कंडीशन में हो सकता है। देखते हैं क्या ऑप्शन डी आंसर हो सकता है। आप सब कहेंगे नहीं सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्या ऑप्शन सी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है सर, क्यों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ना। क्या ऑप्शन बी हो सकता है, कहेंगे कि सर नहीं ये भी तो सिंपल पास्ट टेंस में है। अब चार में तीन तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन हमारे पास बचता, ऑप्शन क्या है ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए बढ़ना चाहेंगे हम लोग इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए, हुई सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, निम्न में से कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है, कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहले हम लोग तरीका क्या अपनाते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट। हमें चाहिए क्या, पैसिव वॉइस, बाय प्लस सब्जेक्ट देखते हैं एक ही ऑप्शन में है, बाकी सभी क्या करेंगे, एलिमेंट कर देंगे। चार में से तीन ऑप्शन हमारे एलिमेंट कर गए, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, बी, यानी कि ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या है, पैसिव में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो बिल्कुल सही है ना। और चलिए बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 16 आप सबके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बाय प्लस सब्जेक्ट में देखिए तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी बाय प्लस सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या, पैसिव में है। हमें चाहिए एक्टिव, तो एक्टिव में एक ही ऑप्शन है जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, ऑप्शन बी। जिनका ही आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, सवाल नंबर 16। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 70, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। अब इसे हमें पैसिव में बदलना है, इसमें बदलना है पैसिव में। पहचानने का तरीका, एक तो सब्जेक्ट को पहचान लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लिए तो सेंटेंस को चेंज करेंगे। द सॉन्ग इज संग, यानी क्या, इज सिंगिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो आप सबको पता है इज बीइंग प्लस V3, आर बीइंग प्लस V3 या फिर एम बीइंग प्लस क्या होता है, V3 होता है। क्या ऑप्शन डी आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, चूंकि प्रेजेंट में ये क्या है, पास्ट में है। क्या ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं हो सकता है, चूंकि इज के साथ क्या लगेगा, बीइंग। इस तरह से एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या है, सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा हो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, यानी कि इसका पैसिव वॉइस क्या है, ऑप्शन सी ही है। और चूंकि इज बीइंग रूल को फॉलो करता है और इज बीइंग प्लस V3 होता है और इज बीइंग प्लस V3 रूल को फॉलो करता है कौन, ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 17 समझ पाए होंगे। और इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने, व्हिच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, इनमें कौन ऐसा सेंटेंस है जो क्या है, एक्टिव वॉइस में है नहीं। और यदि एक्टिव वॉइस में है तो हम लोग पैसिव वाले को एलिमिनेट करेंगे। पैसिव की पहचान आप सब जानते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी चार ऑप्शंस में तीन हमारा बाय प्लस सब्जेक्ट है। बाय प्लस सब्जेक्ट वालों को एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, बाय प्लस सब्जेक्ट क्या है, पैसिव, हमें चाहिए एक्टिव। तो इस तरह से एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन बी वाले सभी सही हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, निम्न में से कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का मतलब आप सब समझ रहे हैं, बाय प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका मतलब वही क्या है, पैसिव में है। बाकी एक्टिव वाले को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन ए, सी, डी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन से बचता, ऑप्शन क्या है, बी। और ऑप्शन बी ही रूल को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही आंसर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा हो आप सब बिल्कुल सही हैं। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ हम लोग बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, चेंज द सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, चेंज द सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है।
इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो क्या है, पैसिव में है। तो चाहे एक्टिव में हो या पैसिव, हम लोग दो काम करते हैं, एक तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप सबको पता है नहीं, जो एक्टिव होगा वो पैसिव होगा, मतलब जो सब्जेक्ट में होगा उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट में होगा उसको सब्जेक्ट में। मतलब दो चीज को आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जिस स्थान पर उस स्थान पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, और ऑब्जेक्ट जिस स्थान पर उस स्थान पर किसको रख देंगे, सब्जेक्ट को रख देंगे। देखिए द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर, चारों ही ऑप्शन एज ए सब्जेक्ट के रूप में क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें टेंस क्या यूज किया गया है। इज टोल्ड यानी कि इज प्लस V3 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो कंडीशन होते हैं, या तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, V1 होगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, V5 होगा। चाहे सब्जेक्ट प्लस V5 वाले रूल को फॉलो करता हो या फिर सब्जेक्ट प्लस V1 रूल को फॉलो करता हो, इस दो रूल में से एक भी रूल यदि वो फॉलो करता है तो वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब इस तरह से देख लीजिए, क्या ऑप्शन डी आंसर हो सकता है। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हैज टोल्ड मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, इज टेलिंग मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए V2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, V2। हमारा रूल क्या कहता है, या तो V1 होगा या फिर क्या होगा, V5 होगा। इस तरह से देखिए चार ऑप्शन, तीन हमारे एलिमेंट हो गए, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा हो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो रूल को फॉलो करता है, सब्जेक्ट प्लस V5, और सब्जेक्ट प्लस V5 रूल नंबर क्या है, 2। तो रूल नंबर 2 को फॉलो करता है कौन, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, सही आंसर। तो आप में से जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा सवाल नंबर 20 का, आप सब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 20 को भी बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, है नहीं। एक बेसिक रूल जो था, उस बेसिक रूल को यदि आप सब याद रखें, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक बेसिक रूल को सिर्फ याद रखेंगे, और हमने तो कोशिश की है हर एक सवाल में उस बेसिक तथ्य की चर्चा कर दें, और बेसिक तथ्य की चर्चा के साथ ही हम हर एक क्वेश्चन को हमने प्रयास किया है एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आपको समझाने का। बात बेसिक रूल का, बेसिक रूल भी मैंने बताने की भरसक प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे, और यदि किसी तरह की समस्या हो समझने में, है नहीं, सवाल में, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करने के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपकी क्या परेशानी है, क्या समझने में कौन सा सेंटेंस या क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए, है ना। बात फिलहाल हम लोग करते हैं, एक दो बात करते हुए इस सेशन को हम लोग यहाँ विराम देंगे। एक चीज़ आपने देखा होगा कि वॉइस जो आपने बनाया, यह वॉइस का रूल हम लोगों ने चर्चा जो अभी किया वॉइस का, जनरली हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट टेंस का। किसका किया, प्रेजेंट टेंस का, है नहीं। और इस प्रेजेंट टेंस में आप सब जानते हैं कि सभी टेंस जो है चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है, पहला होता है, क्या कहते हैं उसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो पैसिव बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज प्लस V3 लगता है। इज प्लस क्या होता है, V3 होता है। दूसरा क्या होता है, एम प्लस क्या होता है, V3 होता है। तीसरा क्या होता है, आर प्लस क्या होता है, V3 होता है। एक बेसिक रूल है और ये बेसिक रूल किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और इसी में यदि मान लीजिए कि दूसरा कंडीशन में आ जाए, यानी क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूल तो यही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, इज के साथ इसमें आ जाता है बीइंग। क्या जाता है, इज के साथ आ जाता है बीइंग, और यह अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है। दूसरा चीज, दूसरा कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, एम। तो एम के साथ भी क्या होता है, बीइंग होता है, और यह अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है। तीसरी चीज क्या है, अपने साथ ये लेता है आर। आर भी क्या लेता है, बीइंग लेता है, और बीइंग के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं। एक बेसिक रूल जो कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो बेसिक रूल है पैसिव बनाने का, वो क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज प्लस इज बीइंग प्लस V3 होगा। दूसरा एम बीइंग प्लस V3 होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, आर बीइंग प्लस क्या होगा, V3 होगा। इस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं, उस 4 टाइप्स में 2 टाइप्स का आपने रूल यहाँ पर देखा। अब हम कोशिश करते हैं कि रूल नंबर 3 एंड टेंस
3 और 4 दोनों का हम बता दें, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उम्मीद है इन सारे तथ्यों को आप समझ पाए होंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में जो आप प्रेजेंट होंगे तो आप बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, अपने सही आंसर तक पहुंच पाएंगे जल्द। और चलिए इसी प्रयास में हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो थर्ड काइंड है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जनरली पैसिव वॉइस बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए, पैसिव बनाने का अभी तक जो भी रूल था वह पैसिव वॉइस बनाने का ही रूल था। एक बेसिक रूल जो है सब्जेक्ट के साथ ध्यान रखना है। एक तो होता है कि हैज होता है, हैज के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। दूसरा क्या होता है, हैव होता है, और हैव के साथ भी क्या लगता है, बीन लगता है। यह भी अपने साथ भीतरी लेता है, यह भी अपने साथ क्या लेता है, भीतरी लगता है। और किस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा, आप सबको पता है, क्योंकि टेंस रूल में, टेंस में आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा होगा, या नहीं तो क्वेश्चन सेशन में जरूर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर जो होता है, चौथा फोर्थ नंबर जो टेंस होता है प्रेजेंट का, वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जनरली यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में हम लोग बदलेंगे, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, दो कंडीशंस यहाँ पर होते हैं। एक इसके साथ क्या लगता है, हैज बीन, और हैज बीन के साथ लगता है बीइंग। हैज बीन के साथ लगता है क्या, बीइंग, और यह अपने साथ क्या लेता है, भीतरी। एक तो रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि हैव बीन होता है, क्या होता है, हैव बीन होता है, और यह अपने साथ क्या लेता है, बीइंग लेता है। बीइंग अपने साथ क्या लेता है, भीतरी लेता है। चाहे हैज बीन बीइंग प्लस भीतरी होगा, या फिर क्या होगा, हैव बीन बीइंग प्लस भीतरी होगा। इस दो रूल में से कोई एक रूल होगा, तो वही रूल क्या होगा, आपके सही आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, इस बेसिक रूल को भी याद रखें, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, निश्चित रूप से ये सारे रूल आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस की जो चार टेंस था, चारों टेंस का हमने पैसिव बनाने का एक बेसिक रूल था, रूल आप लोग को बताने का प्रयास किया। और उम्मीद है आप सबसे कि आप सब निश्चित रूप से सारे तथ्यों पर ध्यान दिए होंगे, और अगले सेशन में आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को हम लोग यही विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस सेशन में उपस्थित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।